गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सुहानी से पहला अध्याय अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय इकाई 1 बदलते मौसम। बच्चों, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 4 मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहला मौसम है गर्मी का मौसम। बच्चों, गर्मी के मौसम में प्रायः हम हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं व अपने खाद्य पदार्थ ठंडे सेवन करते हैं। आप दूसरे चित्र में देखेंगे, यहाँ पर ठंडी के मौसम के बारे में बताया गया है। ठंडी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर, मफलर, गर्म मोजे व गर्म कोट आदि। बच्चों, हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आग का व हीटर का भी प्रयोग करते हैं। आप तीसरे चित्र में देखेंगे, यहाँ पर बसंत मौसम के बारे में बताया गया है। बसंत मौसम ऋतुओं का राजा होता है। ये बहुत ही मनमोहक होता है। हमारे चारों ओर हरियाली हरियाली और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। बच्चों, इस मौसम में पेड़ों पर भी नए पत्ते व नए कोपल दिखाई देते हैं। चौथा और आखिरी मौसम वर्षा का मौसम है। इस मौसम में बारिश होती है। बारिश के मौसम में हम रेनकोट पहनते हैं और छाता का प्रयोग करते हैं। आज आपने 4 मौसम के बारे में जानकारी ली। कौन कौन से मौसम हैं? गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बसंत का मौसम और वर्षा का मौसम। बच्चों, आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगी, जिसका उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर देना होगा। पहला सवाल है, गर्मी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए हम किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? बसंत के मौसम में हमारे चारों ओर क्या दिखाई देता है? और चौथा प्रश्न आपका है, बारिश के मौसम में वर्षा में हम क्या पहनते हैं? इसके आगे के अध्याय देखते हैं। आओ दोहराएं। बच्चों, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों के बारे में आप जानेंगे। वो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, उनका सही उच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हैं 11 स्वर। अंग अनुस्वर होता है और अह विसर्ग होता है, जिसके बारे में आप इसके आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे।
बच्चों, व्यंजन के 33 वर्णमाला के बारे में हम जानते हैं। वो 33 वर्णमाला कौन कौन से हैं, इनको भी आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये कुल 33 व्यंजन वर्णमाला हैं। छ, त्र, ज्ञ, रि ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ड, ढ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इनके बारे में आप आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप इन 11 वर्णमाला स्वर के और 33 वर्णमाला व्यंजन के इनका सही उच्चारण करते हुए बार बार दोहराएं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा करती हूँ आज का दिन आपका मंगलमय होगा। धन्यवाद।